बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, फर्ज करें एक सेलर ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया अमेजोन पे। अब उसे प्रोडक्ट चाहिए ताकि वो उसे आगे सेल कर सके। वो वैसे ही कोई प्रोडक्ट उठा के सेल तो नहीं कर सकता ना। उसके लिए उसे पूरी एनालिसिस करनी होगी प्रोडक्ट की, तभी जाके वो एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा और उसको सेल करेगा। ठीक है, तो इसके लिए उसे एक कोई प्रोडक्ट हंटर चाहिए। वो जाएगा फाइवर पे, वहां पे सर्च करेगा प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस। तो कोई वीए उठा के वहां से, जो कि उन्होंने वीएस ने अपनी गिग्स बनाई हुई हैं, वहां से कोई भी किसी की का भी गिग उठा के वो वहां पे ऑर्डर प्लेस करेगा। और फिर ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो हंटर है वो उसके लिए प्रोडक्ट हंट करके देगा और सेलर उसे पूरी पेमेंट कर देगा। इस तरह से आप हंटिंग की सर्विस अपनी दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि हंटिंग करनी कैसे है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग जो है उसे प्रोडक्ट रिसर्च भी कहा जाता है। ये 2 स्टेप पर मुश्तमिल होता है, प्रोडक्ट आइडिया एंड प्रोडक्ट एनालिसिस। जो प्रोडक्ट आइडिया है वो असल में एक अच्छे प्रोडक्ट का आइडिया है। मीन्स आपने गेटेड में नहीं जाना। ये सारी डिटेल्स मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी कि आपने आइडिया कैसे लेना है प्रोडक्ट का। ठीक है, आपने प्राइमरी चीज़ों को देखना है। फिर अगर वो प्राइमरी चीज़ों पर पूरा उतर है तो फिर आपने आगे जाके उस प्रोडक्ट की पूरी एनालिसिस करनी है, उस आइडिया को पूरा एवेलुएट करना है। और अगर एनालिसिस में वो प्रोडक्ट निकले, मीन्स सारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरे, तो देन वही आपके लिए एक गोल्डन प्रोडक्ट होगा और एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने किन किन चीज़ों को देखना है। ठीक है, हंटिंग के दौरान किन डिटेल्स को देखना है। आपने देखना है उसकी प्राइस, सर्च वॉल्यूम, रिव्यूज, रेटिंग, रेवेन्यू, सेल्स, ब्रांड डोमिनेंसी, सीजनलिटी, ट्रेंड, लिस्टिंग एज, वेट, डायमेंशन एंड बीएसआर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी कि आपने मैनुअली इनको कैसे चेक करना है और आपने टूल्स के जरिए इन सारी चीज़ों को कैसे चेक करना है। ठीक है, अब है कीवर्ड्स। फ्रेंड्स, कीवर्ड जो है वो एक वीए अमेजोन पर प्रोडक्ट सर्च करने के लिए जो वर्ड्स यूज करता है, असल में कीवर्ड्स वही चीज है। ठीक है, आप जाते हैं अमेजोन पे, कोई प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उसके लिए आप जो भी कीवर्ड डालते हैं, जो भी वर्ड डालते हैं, उसे कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, ये जो सारा गेम है ये गेम ही कीवर्ड्स का है। ठीक है, अगर चाहे वो हंटिंग हो, लिस्टिंग हो या पीपीसी हो, जो भी हो, या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो, ये सारी चीज़ें कीवर्ड से ही रिलेटेड है और कीवर्ड्स पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए ज़रा, ये एक प्रोडक्ट है मेट। ठीक है, तो आप मेट के लिए रग वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं और मेट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मेट देंगे तो फिर उसके अलग से सारे स्टेट शो रहे होंगे, लेकिन अगर आप रग का जो वर्ड है ये वाला वर्ड देंगे सर्च बार में, तो आपको डिफरेंट जो है वो रिजल्ट होंगे। प्रोडक्ट तो वही होगी, बट इन कीवर्ड के लिहाज से आगे नीचे ऊपर नीचे सारी होंगी, आगे पीछे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो कीवर्ड से ही रिलेटेड है। ठीक है, और उसी के मुताबिक उनके स्टेट्स भी चेंज होते रहते हैं। अच्छा, हंटिंग टूल्स। हंटिंग जो है वो हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो मैनुअली और एक टूल्स के जरिए। ठीक है, तो जो टूल्स के जरिए करते हैं उसके लिए ये सारे टूल्स हैं, हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च एंड मर्चेंट वर्ल्ड। ठीक है, तो जो मेरे ख्याल में जो बेस्ट जो मैं खुद हंटिंग के लिए यूज करती हूँ वो मैं यूज करती हूँ हीलियम 10 और जंगल स्काउट को। अच्छा, गेटेड प्रोडक्ट्स। अब गेटेड प्रोडक्ट्स कौन सी है? दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट वी कैन सेल आफ्टर स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम अमेजोन। ठीक है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम सेल तो कर सकते हैं, बट इनके लिए हमें अमेजोन से एक खास स्पेशल अप्रूवल चाहिए। अमेजोन अगर हमें वो अप्रूवल देता है तभी हम इन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं देता तो फिर वो हम उसे सेल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब हम अप्रूवल कैसे लेंगे? तो अप्रूवल के लिए हम किसी एक्सपर्ट बंदे को हायर करेंगे और वो हमसे कुछ इसके बदले चार्ज करेगा, अच्छी खासी रकम चार्ज करेगा, तब जाके हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं अमेजोन पे। ठीक है, वो हमारे लिए वो प्रोडक्ट अनगेट करवा देगा, तभी हम
उस प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे। बट एज अ न्यू सेलर हमें गेटेड प्रोडक्ट या गेटेड कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये रिस्की है। अच्छा, लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें आपको नहीं जाना चाहिए। इसमें ऑटोमोटिव, बेबी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ब्यूटी से रिलेटेड, टॉयज एंड गेम्स, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये गेटेड है, इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। अब है पेटेंट्स। पेटेंट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो पेटेंट्स होते हैं, या तो डिजाइन पेटेंट्स होते हैं या यूज पेटेंट होते हैं। ठीक है, पेटेंट वो प्रोडक्ट होता है जो जैसे फर्ज करें एक सेलर है और वो उसका जो डिजाइन है उसके पेन का वो कोई नहीं सेल कर सकता अमेजोन पे। ठीक है, वो उसने पेटेंट करवा दिया है। ठीक है, तो अगर उसने उसका डिज़ाइन पेटेंट करवा दिया है तो आप उसको नहीं उस डिज़ाइन को आप नहीं सेल कर सकते अमेजोन पे। ठीक है, वो आप पे क्लेम कर सकता है कि ये डिज़ाइन तो मेरा पेटेंट है, क्यों आप इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी फिर आपको मसले होंगे आगे जाके। और अगर उसने यूज पेटेंट करवा दिया है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आप अपनी लिस्टिंग में ये नहीं लिख सकते कि ये पेन जो है ये आप लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मीन उसने उसकी यूजेज जो है उसको पेटेंट करवा दिया है। देखिए जरा यहाँ पे डिटेल है। इन दिस टाइप ऑफ पेटेंट द सेलर हैज पेटेंट द डिजाइन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, सो एनी अदर सेलर कैन नॉट सेल द सेम डिजाइन। ठीक है, तो कोई भी सेलर ये सेम डिजाइन नहीं सेल कर सकता। सो बिफोर सोर्सिंग, अगर आपको एक प्रोडक्ट पसंद आ गया, उसको इवेट कर दिया, एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन वो गेटेड भी नहीं है, वो सीजनल भी नहीं है, वो ट्रेंडी भी नहीं है, लेकिन सोर्सिंग करने से पहले आप फाइवर से कोई पेटेंट का बंदा एक्सपर्ट को हायर करेंगे वहां से, जो आपके लिए पेटेंट चेक करेगा। ठीक है, तो वो चेक करके देगा कि ये प्रोडक्ट पेटेंट है कि नहीं। तो हमें सोर्सिंग से पहले पहले प्रोडक्ट की पेटेंट को चेक करना चाहिए कि आया वो डिजाइन पेटेंट या यूज पेटेंट तो नहीं है। ठीक है, तभी अगर वो पेटेंट नहीं है तो उसके बाद ही हमें सोर्सिंग करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम उसे सोर्स कर लें और फिर वो पेटेंट निकले तो आपके बहुत सारे जो पैसे हैं वो ज़ाया हो सकते हैं। ठीक है, तो यूज पेटेंट द सेम इज थिंग विद द यूज पेटेंट। ठीक है, आप यूज पेटेंट को भी सेल नहीं कर सकते। अगर किसी सेलर ने अपने प्रोडक्ट को यूज पेटेंट करा दिया है तो आप उसको भी सेल नहीं कर सकते। ठीक है, दिस मीन्स यू कैन नॉट यूज दिस प्रोडक्ट फॉर द पर्पज सेलर हैज मेंशन इट्स यूज इट। ठीक है, जिस तरह से सेलर ने अपनी लिस्टिंग में बताया हुआ है कि आप इस प्रोडक्ट को इस तरह यूज कर सकते हैं, इस तरह यूज कर सकते हैं, तो फिर आप अपनी लिस्टिंग में नहीं लिख सकते कि ये प्रोडक्ट इस यूजेज के लिए है, आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्ज करें पेन को सेल कर रहे हैं और आप अपनी लिस्टिंग में लिख ही नहीं सकते कि आप इससे अच्छा लिख लेते हैं, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। ठीक है, तो वो भी जो है वो क्लेम है, आप उसको नहीं सेल कर सकते। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू अवॉइड। आपको किन किन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आप शुरू से ही अगर प्रोडक्ट का आइडिया, पहले तो हम आइडिया लेते हैं ना प्रोडक्ट का, तो उस वहाँ पे ही आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है कि आपने फ्रेजाइल चीज़ को नहीं लेना जो कि जल्दी से टूटने वाला हो, जैसे शीशे शीशे की चीज़ें। ठीक है, हेजमेट प्रोडक्ट्स ना हो। हेजमेट मीन्स जो कि जल्दी से आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। वेपन्स में नहीं जाना। ठीक है, आपने चाकू, छुरी, किसी भी किस्म के असलहे की चीज़ें जो है उसमें नहीं जाना। बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, उन प्रोडक्ट्स में नहीं जाना जिसमें बैटरीज यूज़ होती हैं। ठीक है, मल्टी वेरिएंट्स में नहीं जाना, मतलब एक प्रोडक्ट है उसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, कलर वेरिएशन है, उसमें उसमें डिज़ाइन वेरिएशन है। तो अगर एक सेलर उसमें बहुत सारी वेरिएशन बेच रहा है तो आपको इस प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट में नहीं जाना, क्योंकि आपका अच्छा खासा जो पैसा है वो एक एक वेरिएंट को ख़रीदने में ही लग जाएगा। ठीक है, उसको पूरा करने में ही आपकी बहुत सारे पैसे लग जाएंगे, तो अपने वेरिएशन में बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफेक्ट्स बाद में आ सकती हैं। तो जो बायर हैं, वो जो क्लाइंट्स हैं आपके, वो आपको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सीजनल सीजनल चीज़ों में नहीं जाना। सीजनल का मतलब है कि वो एक ख़ास सीजन्स में बिक रहे हैं। ठीक है, वो गर्मियों से रिलेटेड कोई चीज़ है
तो सिर्फ गर्मियों में ही बिकेगा। तो फिर शुरू शुरू में हमें सीजनल चीज़ों में भी नहीं जाते, हम ट्रेंडी में भी नहीं जाते। जैसे एकदम से किसी चीज़ का ट्रेंड निकल निकल आया और फिर वो ख़त्म हो जाता है टाइम के साथ, तो ऐसे प्रोडक्ट में आपने नहीं जाना। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी डिटेल्स थी। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो उसमें हम पूरे प्रैक्टिकली से प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। उसमें भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगी कि ये चीज़ आपने कहाँ से देखनी है, इस चीज़ को आपने कहाँ से फाइंड करना है, सारी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हंट करने की प्रैक्टिकली हंट करेंगे। ये थोड़ी सी डिटेल्स दी, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। आपने गेटेड प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, आपने पेटेंट प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, आपने चेक करना है। बाकी जो लास्ट में मैंने आपको समझाया कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनको अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें इनको जहन में रखते हुए आपने प्रोडक्ट का आइडिया लेना है। फिर उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन टूल्स के ज़रिए कैसे करनी है और टूल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। सो अब तक के लिए बस यही। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।